हाय वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटीजन। तो आज आपके सामने फिर मैं एक वन शॉट का वीडियो लेकर हूँ। मतलब एक क्वेश्चन, एक टॉपिक का एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में जरूर आता है, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मतलब इसको आपको याद नहीं करना, मैंने लिख दिया इसलिए ताकि आप स्क्रीनशॉट लें या कैसे लिखना है थोड़ा सा आप उसको यहाँ से लिख सकते हैं, बाकी आपकी बुक में तो है ही। बस मैं इस परिभाषा को समझाना चाहता हूँ जो कि आपके एग्जाम में आता है। फैराडे का नियम क्या है? फैराडे का। तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम थे, दो नियम थे। कितने नियम थे? पहले आप क्या लिखेंगे कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम, हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है, पक्का। उसके बाद आपको करना है, फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय संबंधी नियम दो नियम दिए, तो निम्नलिखित नियम दिए, मतलब दो नियम। प्रथम नियम देखिए, प्रथम नियम क्या है? तो प्रथम नियम की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें यही बात पकड़ना, मतलब कोई क्या होता है कि कोई भी कुंडली, बंद कुंडली हो, यहाँ पर बात यही की गई है, हमेशा ध्यान देने वाली बात नहीं है कि बंद कुंडली हो, ठीक है। क्या हो? बंद कुंडली, मतलब कोई भी कुंडली बंद हो, मतलब कॉइल जो होती है, तो कोई बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तथा कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। तो कुंडली में क्या बहने लगती है? प्रेरित धारा बहने लगती है, ठीक है। तो यह धारा तभी तक बहती है, ये धारा तब तक बहती है जब तक कि कुंडली फ्लक्स में परिवर्तन हो। ये एकदम, ये बहुत ही आसान है कहने का मतलब। जब कोई बंद कुंडली है तो उसमें जो है, मतलब कोई बंद कुंडली से कोई गुजरने वाली जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अगर कोई कॉइल है और उसमें क्या हो कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तब होगा जब ना, तो उस कुंडली में अगर उसमें कोई फ्लक्स परिवर्तन, मतलब हो, क्या हो? फ्लक्स। अगर एक कुंडली में आपका हो, जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है, बात यही कही जा रही, फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तब उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न, मतलब फ्लक्स जब चलने लगता है तब उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा कुंडली में क्या बहने लगती है? उसमें धारा बहने लगती है। और जब मतलब उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो उसमें धारा बहने लगती है। एक एक बात ध्यान रखिएगा, यदि किसी कुंडली में, मतलब कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स, कोई कुंडली बंद कुंडली हो, पॉइंट नंबर ध्यान दीजिए, कोई बंद कुंडली हो, उसमें चुंबकीय फ्लक्स हो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अगर होगा तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तब उसमें हम धारा बहने लगेगी। और धारा जब बहेगी, धारा तब तक बहती रहती, तभी तक बहती रहती है जब तक कि ये धारा बहती, लास्ट स्टेज में क्या है कि धारा बहेगी, और धारा तब तक बहेगी जब तक परिवर्तन होगा। मतलब किस में परिवर्तन? फ्लक्स में परिवर्तन होगा। बात समझ में आई नहीं? पॉइंट नंबर ध्यान दीजिए, फ्लक्स में परिवर्तन होगा किसी बंद कुंडली में, सबसे पहले फ्लक्स में परिवर्तन होगा। दूसरा नंबर, फ्लक्स में परिवर्तन होने के बाद क्या? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो उसमें धारा बहने लगेगी, और धारा जब बहने लगेगी तो धारा बहती रहेगी, तब तक बहती रहेगी जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होगा। बस यही है पहला नियम उनका, प्रथम नियम। दूसरा नियम सेम इसी पर है कि ये सारी चीज़ें कैसे दर्शाई जाएंगी कि बंद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है ना, उसका मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर के अनुपातिक होता है। मतलब जो विद्युत वाहक बल आपका उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो उत्पन्न हो रहा है, तो उसका मान जो होता है, विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अच्छा बताइए, विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न हुआ? वो तब उत्पन्न हुआ जब आपका चुंबकीय विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। बात यही है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन स्टार्ट हुआ और कुछ टाइम लगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, लास्ट में हुआ कुछ दूसरी तरह, मतलब अभी कुछ इस तरह से परिवर्तन हो रहा है, लास्ट में कुछ तरह से परिवर्तन हो रहा है। तो इसका जो डिफरेंस है इसी को बोला जाता है परिवर्तन, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि परिवर्तन की दर, मतलब परिवर्तन की जो दर जो शुरुआत में हो और जो कुछ समय के बाद परिवर्तन हुआ हो, वो जो है ना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, मतलब विद्युत वाहक बल जो लग रहा है वो, और चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ये बात हो रही है कि ये ई क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, मतलब विद्युत वाहक बल। ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर φ2 और φ1 है, φ2 φ1 अपान टी। इसका मतलब ये है कि डेल माइनस डेल फाई अपान डेल टी। डेल जहाँ लग जाता है ये डेल टी त्रिभुज की तरह जो है, इसका मतलब होता है कि परिवर्तन,
कुछ चीज़ों में परिवर्तन, जैसे अभी मैं इतना बड़ा हूँ, आगे चल के इतना बड़ा हूँ, तो प्राथमिक और अंतिम का जब डिफरेंस निकाला जाए तो उसको डेल में हम डिनोट कर देते हैं। तो यही चीज़ है हमारा यहाँ पर φ2, मतलब ये φ2 क्या है, φ1 जो है ना प्रारंभिक फ्लक्स है, मतलब पहले का फ्लक्स है जब स्टार्ट हुआ, और φ2 जो है ना वो t समय के बाद का फ्लक्स है। φ2 क्या है, t समय के बाद का फ्लक्स है। तो φ1 φ2 का डिफरेंस जो निकलेगा वो t समय के बाद निकलेगा, इसलिए t समय परिवर्तन की दर है यहाँ पर, तो ये डेल टी। और माइनस क्या डिनोट करता है, माइनस ये कहता है कि जो फ्लक्स में परिवर्तन विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। क्या विरोध करता है, फ्लक्स जो है, फ्लक्स का जो परिवर्तन होता है वो विद्युत वाहक बल का विरोध करता है, विद्युत वाहक बल जो है ना उसका विरोध करता है। तो इस तरीके से आप इसको ये विद्युत वाहक बल विरोध करता है फ्लक्स का, मतलब किसका विरोध करता है, फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का। तो ये चीज़ आप लिख लेंगे, शायद आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप वही चीज़ ध्यान दीजिएगा जैसे मैंने समझाया उसी तरीके मैं छोटा सा वन शॉट लेना चाहता था, ताकि आप एक बार इसको रिवीजन में अपने रख लें, ताकि आप एग्जाम में इसको छाप सकें। ठीक है, तो मैं यहीं पर छोटा सा वीडियो लेकर आया था। फिर वन शॉट का वीडियो तो मैं ला ही रहा हूँ, अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। आप अगर देख लेंगे ना तो एक बार वन शॉट की वीडियो जो भी ला रहा हूँ, बहुत अच्छी वीडियो ला रहा हूँ, तो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा आपके लिए साबित होगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए संतोष कुमार को दीजिए इजाज़त, और बने रहिए मेरे टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल पर, जो कि आपके सपोर्ट से आज अच्छे कहने का मतलब अच्छी तरीके से चल रहा है, आपके रिस्पॉन्स से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़े लोगों का चैनल बहुत देखते हैं, छोटे लोगों का चैनल नहीं देखते, तो अपनी इच्छा है, फिर भी सपोर्ट सबका करना है। जिसका मैटर अच्छा लगे वहीं पर देखना, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे भी चाहें। मेरे सेकंड चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको भी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। बाकी वहाँ पर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिव्यू डालते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक।